हम मकान देख रहे, जबकि एक दिन हमें मकान छोड़ना पड़ेगा। हम कार देख रहे हैं, मियाँ गौर से मेरी बात थोड़ी देर समाप्त करना। मेरे बात फौरन आपके सामने दूरो दराज का सफर करके जो खुतबा और शोरा तशरीफ लाए हैं वो आपके सामने रूबरू होंगे। थोड़ी देर आप हजरात तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ये सब यकीन छूट जाएगा, मिलाद में बैठना मेरा मुकद्दर बन जाएगा, जलसे में बैठना मेरी किस्मत बन जाएगी। हाँ हाँ, यहाँ बैठकर अल्लाह को भी मना ले और मदीने वाले मुस्तफ़ा को भी राज़ी कर ले। अगर राज़ी हो गए ना मुस्तफ़ा जाने रहमत, तो दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी बन जाएगी। वरना होगा क्या, कोई गुल बाकी रहेगा। हाँ, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। टोपियां ना पहनने वालों, दाढ़ी ना रखाने वालों, जलसों में ना आने वालों, होश की इलाज करा लो, होश की। मरने के बाद जब कब्र में जाओगे फिर तुम्हारे पास कौन सा ऐसा इंतजाम होगा जो कब्र की गर्मी से और कब्र की अंधेरी से तुम बच पाओगे, कब्र की परेशानी से तुम बच पाओगे, नकी बच पाओगे। मना लो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वो राजी हो गए तो खुदा भी राजी हो जाएगा। क्यों? खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खुदा चाहता है। बस थोड़ी देर आपके सामने हाजिर हूं, अल्लाह मेरी भी हाजिरी कबूल फरमा ले, आपकी भी हाजिरी कबूल फरमा ले। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। फिर आवाज तो वो सुनते हैं, आवाज दो वो सुनते हैं, निकलो वो देखते हैं। तुम आवाज दो वो सुनते हैं, निकलो तो वो देखते हैं। हाँ हाँ, हमारी पुकार वो सुनते हैं, हमारी फरियाद वो सुनते हैं। हाँ, मेरी आवाज वो सुनते हैं, मेरे दिल का दर्द वो जानते हैं, मेरी मुसीबत भी जानते हैं, मेरी तकलीफ भी जानते हैं, मेरी परेशानी भी जानते हैं। फिर हम बेवकूफ क्यों बन रखे हैं? आओ ना उसके दरबार में, आ जाओ उसकी बारगाह में, जो हमारी आवाज भी सुनता हो, हमारी फरियाद भी सुनता हो, हमारी मुसीबत भी देखता हो, हमारी तकलीफ भी देखता हो। फिर फरियाद करने लगो, या रसूल अल्लाह आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए है। कश्ती तुम्हें पिछोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। जरा सोचो मुसलमानों, अली जनाब हनीफ वाहिदी साहब बदीगर जुमला उनके भाइयों ने काफी सालों से ये सिलसिला अब तक जारी रखा। हाँ, ये उल्मा बयान करते हैं, मरने वाला कोई ऐसी औलाद छोड़ जाए, मरने वाला कोई ऐसी औलाद छोड़ जाए जो उसके मरने के बाद उसके लिए मगफिरत का जरिया ईसाले सवाब करता रहे। और फिर जलसा सवाब का असल जरिया है, नबी का जिक्र सवाब का असल जरिया है, आले रसूल का आना सवाब का असल जरिया है, आलिमों का खिताब सवाब का असल जरिया है, कुरान की तिलावत सवाब का असल जरिया है। इधर कुरान पढ़ा जाता है, उधर मरने वाले को सुकून मिल जाता। इधर
कुरान पढ़ा जाता है, उधर मरने वाले को सुकून मिल जाता है। आओ कामयाबी की तरफ, आओ भलाई की तरफ, आओ नबी के जलसे की तरफ, आओ नबी के जिक्र की तरफ, आओ नबी की महफिल की तरफ, आओ इन खुतबा से मुलाकात के लिए जो नबी की सीरत बयान करेंगे, नबी की सूरत बताएंगे, नबी का जिक्र करेंगे, नबी की तारीफ करेंगे, नबी की तौसीफ बयान करेंगे, अल्लाह की पाकी बयान करेंगे, गौसी आदम का जिक्र करेंगे, गरीब नवाज की करामतें बताएंगे। हाँ हाँ, मेरी जिंदगी का असल मकसद यही हो या रसूल अल्लाह, जीते हैं तो तेरे लिए, चलते हैं तो तेरे लिए, और दुनिया भी छोड़ेंगे तो तेरे लिए। हाँ, जमीनो जमा, बोले भाई, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। उठे भी वहाँ अब कोई नौजवान रास्ते में नहीं, अब नबी की मोहब्बत में, नबी के जलसे में आएगा। इसलिए जो मजा मेरी जिंदगी को नबी के जलसे में मिलता है, वो दुनिया के किसी कोने में मुसलमान को मजा नहीं मिलता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी को एक कोड़े के बराबर, कितनी, बोले भाई, सुनेंगे थोड़ी देर। हाँ, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जन्नत, आज मुसलमान जन्नत की खूबसूरती बताई जाए तब भी नहीं सुधरता है, और जहन्नम की आग के बारे में बताया जाए तब भी नहीं डरता। फिर कैसे जन्नत मिलेगी? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये कोड़े के बराबर जन्नत में जगह मिल जाए, अल्लाह अकबर, ऐसे जन्नत, खड़े खड़े पेशाब करने से जन्नत, माँ बाप को गालियां देने से जन्नत, उलमाओं की तौहीन करने से जन्नत। ये उलमा मेरे कबीले का नहीं इसलिए उसकी इज्जत नहीं, ये मेरे खानदान का नहीं इसलिए उसका वकार नहीं। कहाँ लिखा है कि खानदान का हो तभी आलिम की इज्जत, मेरी कौम का हो, मेरी बिरादरी का हो तभी इज्जत। अरे आलिम है आलिम, आलिम के लिए बिरादरी शर्त नहीं है, आलिम के लिए इल्म शर्त है। अगर आलिम किसी बिरादरी का हो तो भाई बाद में है, नाइबे रसूलुल्लाह पहले है। भाई बाद में है, नाइबे रसूल पहले है, बेटा बाद में है, नाइबे रसूल पहले है, भतीजा बाद में है, नाइबे रसूल पहले है, भाई बाद में है, नाइबे रसूल पहले है। हमें वजू का तरीका आलिम ने दिया है, गुस्ल का तरीका आलिम ने दिया है, नमाज जनाजा का तरीका आलिम ने दिया है, नमाज का तरीका आलिम ने दिया है, सजदे का तरीका आलिम ने दिया है, रुकू का तरीका आलिम ने दिया है, अजान पढ़ना आलिम ने सिखाई है, कुरान पढ़ना आलिम ने सिखाया है। हाँ हाँ, इन आलिमों के इतने एहसान हैं, इतने एहसान हैं कि इतने एहसान दुनिया में लाओगे किसके? बाप से जमीन मिल गई, भाई से पैसा मिल गया, लेकिन आलिम से दीन मिला है। दीन, पैसा खत्म हो जाएगा, मकान एक दिन गिर जाएंगे, लेकिन कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा।
आलिमों को पहचान लें, उलमाओं को समझ लें, इमामों को जान लें, इनका वकार क्या है, इनकी इज्जत क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनकी शान क्या है, इनकी अफजलियत क्या है। मियाँ नमाज पढ़ने जा रहे हो तो नमाज पढ़ने का अलग सवाब है और आलिम के दीदार करने का अलग सवाब है। समझा? नमाज पढ़ना अलग सवाब और आलिम का दीदार करना अलग सवाब। मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें। इसलिए मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूं, रसूल पाक के नायब की बात कर रहा हूं। जहां इल्म नहीं होता है वहां लोग पेड़ों से पनाह मांगते हैं। हाँ, जहां इल्म नहीं होता है लोग सूरज के आगे झुक जाते हैं। जहां इल्म नहीं होता है वहां पत्थरों के आगे लोग झुक जाते हैं। जहां इल्म नहीं होता है लोग पानी के आगे झुक जाते हैं। ये एहसान आलिमों का है जो हमें पानी के सामने नहीं, पत्थरों के सामने नहीं, पेड़ों के सामने नहीं, सूरज बनाने वाले खुदा के सामने झुकाया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। मुसलमानों, आज तवज्जो के साथ आप समाअत फरमा लें। कोई भी बयान करने आए, कोई भी कलाम पढ़ने आए, अब मेरी समाअतें इतनी बुलंद होनी चाहिए, इतनी बुलंद होनी चाहिए ताकि दुनिया वाले जान जाएं जब जलसा मुसलमान ऐसा सुनते हैं तो फिर अल्लाह की बारगाह में नमाज कैसी पढ़ते होंगे। जरा सोचें और तवज्जो करें, फिक्र करें। सिर्फ अब खाने कमाने आए, सिर्फ हम दुनिया में घूमने आए, तफरीह करने आए, लोगों को अपना जलवा दिखाने आए? मियाँ, लोगों को जलवा दिखाने नहीं आए, हम तो दुनिया में अल्लाह उसके रसूल को मनाने आए। हाँ, अल्लाह उसके रसूल को मनाने आए हैं, मनाने। और सिर्फ खेत में जाने से अल्लाह थोड़ी मान जाएगा। हाँ, नमाज पढ़ के खेत में जाओ, अल्लाह मान जाएगा। बोलो, बात सच्ची है कि नहीं? अब घर में परेशानी, घर में बरकत नहीं, खेत में बरकत नहीं। ये घर में और खेत में सहमत आई कहां से? इसलिए कि तू खुद सहमत बन गया। जी जी, इंशाल्लाह मौका मिलेगा। रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ हाँ, बस बस दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद। दिल लगना चाहिए मुस्तफा की मिलाद में। हाँ, मेरा दिल लगना चाहिए। आप चेहरे देख के फैसला करोगे, अब मुखड़ा देख के फैसला करोगे? अगर चेहरा देखा जाता तो बिलाल को ऐसा मर्तबा कैसे मिलता? हाँ, हमारे यहाँ चेहरे नहीं देखे जाते हैं, मेरे यहाँ सीने में दिल देखा जाता है। जिसका दिल मोहब्बत से भरा है वो मेरा है, और जिसका दिल नबी की मोहब्बत से खाली है वो मेरा नहीं है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी मेरी तकरीर के बाद आप इनसे भी, हमारे बुजुर्ग हैं ना, हम लोगों की बाप की जगह पर हैं, बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। बस अल्लाह इनकी उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कहीं पे जगह वहाँ पे आप तशरीफ रख लें थोड़ी देर।
थोड़ी देर तशरीफ रख लें। बस अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको इन महफिलों में बैठकर अदब से सुनने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में अगर एक कोड़े के बराबर जगह मिल जाए, अल्लाह अकबर, कोड़े के बराबर जन्नत में अगर जगह मिल जाए, तो फिर उस कोड़े के बराबर जन्नत में जगह पाने वाला दुनिया के सारे हुस्न भूल जाएगा, दुनिया के सारे मगल भूल जाएगा, दुनिया की सारी कोठियां भूल जाएगा। हाँ, वो जन्नत है, जन्नत। और जन्नत की खूबसूरती अल्लाह ने इतनी बनाई है, अगर जन्नत की हो दुनिया में सिर्फ झांक ले। क्या कर ले? झांक ले। किसे देख रहे हो? किस सीरियल में तुम पड़े हो? कि नाचने वाले गुंडों के चक्कर में पड़े हो? किन लोगों के चक्कर में पड़े हो? तुम अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो, तुम अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो। ये नबी का जलसा है, यहाँ से ये सबक लेके जाओ, यहाँ से एक मैसेज लेके जाओ कि जब तक मैं इस तरह से जीता था तो कोई बात नहीं, अब नबी के जलसे में गया, अब जीऊंगा तो नमाजों की मोहब्बत में जीऊंगा। नमाजों की मोहब्बत में। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें और तवज्जो करें, फिक्र करें। ये अक्लमंदी, काम पे काम, पैसा पे पैसा, पेट नहीं भरता लोगों का, इधर से भी खींच उधर से भी खींच। पैसा के चक्कर में हम अपना ईमान बर्बाद ना करें। अगर आबादी चाहते हो, अगर वाकई अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहते हो, तो मेरी बोली ना बोलो, बोलना है तो बरेली के इमाम की बोली बोलो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मशरक़ आला हजरत, मशरक़ आला हजरत, बरेली के शाह, बरेली के शाह जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो शाह सकलैन मियाँ हुजूर शाह जिंदाबाद। तो हजरात जरा गौर करें।